खाली एक जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को जन्नत के ठेकेदार ना समझ ले। और ज़कात निकाल, और नहीं निकालता तो अल्लाह का फरमान सुन, याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार, अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है तो। और ज़कात जैसा निजाम रब्बे काबा की कसम, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, ज़कात का निजाम सुन लो जरा। मैं डॉक्टर के पास गया, इलाज कराना है, कहने लगा पर्चा पहले बनेगा। इलाज अरे ऐसे होता कि नहीं होता? उस पर्चे को लेकर मेडिकल पे गया, मैंने कहा दवा चाहिए, कहा दवा बाद में, पैसा। मैं बीज भंडार पे गया, मैंने कहा मुझे गेहूं बोना जरा, अच्छी क्वालिटी का गेहूं दे दो। कहने लगे पैसा पहले बीज बाद में। मैंने इन सब से फिर पूछा, पहले स्कूल वालों से मैंने पैसा पहले दे दिया, गारंटी है मेरा बेटा इंजीनियर, मास्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेगा। कहने लगे कोई गारंटी नहीं। मैंने डॉक्टर से कहा मैंने पर्चा पहले बनवा लिया, फीस दे दिया, मुझे शिफा मिलेगी, कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। मैंने बीज भंडार से कहा मैंने पैसा दे के बीज ले लिया, खेती होगी, फसल पैदा होगी, गारंटी? बोले कोई गारंटी नहीं। बात सच है कि झूठ है? सच है ना? ऐसा ही है क्या? और होता ही है। मगर कुर्बान जा निजाम ज़कात पर अल्लाह मुझसे ज़कात के लिए नहीं कह रहा। अल्लाह कह रहा है ये दुनिया के मामले हैं, पैसा पहले, सफर बाद में, पैसा पहले, दवा बाद में, पैसा पहले, तालीम बाद में, पैसा पहले, बीज बाद में, पैसा पहले, मामलात बाद में। मगर ये अल्लाह का निजाम है, माल पहले, ज़कात बाद में। क्या निजाम है, क्या निजाम है? पूछें अल्लामा साहब से, पहले मालदार बनो। तो मैंने कहा अल्लाह मैं मालदार बन गया, अब निकालूं ज़कात का? ना, अभी नहीं निकालना, 1 साल गुजर जाए मालदारी पे। हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। क्या प्यारा निजाम है यार। 1 साल इस्तेमाल करो, 1 साल यूज करो। अगर 1 साल तक गुलफाम तू मालदार की लिस्ट में रहता है, मालदार की लिस्ट में तेरा नाम बरकरार रहेगा, 1 साल तूने माल को इस्तेमाल किया, मालदार रहा, तो अब ज़कात निकालेगा। मौला में कुर्बान जाओ तेरे निजाम पर, पहले दे रहा है, बाद में निकलवा रहा है। बताएं आप कितना प्यारा निजाम है। और उस पर भी कितने लोग ज़कात निकाल रहे होंगे? पूरे गांव में अगर हिसाब लगाओ तो 10 लोग हिसाब लगा के ना निकालते होंगे। हिसाब लगा के हर साल ज़कात निकालो, हिसाब लगा। मेरी माँ बहनों सोना चांदी पहनती हो, हिसाब लगा के इसका भी ज़कात निकालो। अगर पैसा नहीं है तो एक आइटम अपने जेवर में से बेच दो, बेच निकालो, लेकिन निकालो। मेरे अजीज, ज़कात का निजाम पैदा करो। और आपने ज़कात निकालना शुरू कर दिया तो मैं कसम खा के कहता हूं तेरे माल में इजाफा होगा, कम नहीं हो सकता, कम नहीं होगा। तेरा माल बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग सोचते हैं यार दे दिया तो कम हो जाए, कैसे कम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए दे रहा हूं मैं, और अगले साल को 2,500 रुपए हमें दे दियो वापस, और 97,500 तुम ही रख लो, तो गरीब हो गए मालदार हो गए? अरे मालदार हो गए, 97,500 में तो बच गया ना यार, 2.5 तो वापस लिया। अरे बात है कि नहीं है? तो अल्लाह पहले मालदार कर रहा, और मालदार करके कह रहा 1 साल के बाद में 2.5% वापस कर दो गरीबों में, बांट दो। तो भाई कहां से तुम गरीब हो जाओगे? अमीरी हो गया, 97,500 में तो बच गया ना। ना मैं नहीं दूंगा, हिसाब नहीं है। तो ज़कात का माल तो तुम्हारे अब्बा जी से भी ना रुकेगा, ये तो निकलेगा, डॉक्टरों पे जाएगा, अस्पताल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, हाँ थाने में जाएगा, ये तो जाएगा। और मैं तुम्हें मिसाल देके जा रहा हूं, तुमसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में इस मिसाल को कोई ना समझेगा। अभी मैंने पूछा तो मौलाना इमरान बोले हाँ आलू बहुत होते हैं। अरे है कि नहीं है? अच्छा तुम्हारे पास 10 आलू हो, 1 खराब हो जाए, अब कोई कहे इस आलू को निकाल दे, इस आलू को, ये खराब वाला, वरना इन्हें भी ले डूबेगा। नहीं मौलाना 9 रह जाएंगे अगर 1 निकाल दिया तो मत निकाल, ये कुछ देर इसमें पड़ा रहेगा तो अकेला ना निकलेगा, कईयों को लेकर जाएगा। किसान आदमियों नहीं समझे बात को, ये बराबर वालों को छोड़ देगा।
लेके जाएगा साथ। ज़कात माल को पाक करती है, ज़कात माल को पाक करती है। अगर तूने माल पाक ना किया तो ज़कात अकेली नहीं जाएगी, और को भी लेके जाएगी, और को भी लेके जाएगी। और कभी कभी तो इतना ले जाती है, इतना ले जाती है कि इंसान हॉस्पिटलों में इलाज कर रहा, कर्जे में चला गया। समझ रहे हैं? सुने आप, नींद तो नहीं आ रही ना? 5 मिनट और बोले, माशाअल्लाह। 10 मिनट और बोले, ठीक है साहब, ठीक है ठीक है, 10 मिनट इंशाअल्लाह हो गया। बहुत अच्छा आपने सुना और बड़ा कामयाब जलसा रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का क्या था सुन लें। कोई पूछे क्या कह के गए थे? इल्म दीन हासिल करना है, दीन सीखना। लुब्बे लुबाब ये क्या करना है? दीन सीखना। अल्लाह ने इल्म वालों को दर्जो बुलंद किया है। क्या करना हमें? दीन। और सीखने की कोई उम्र नहीं है, बुढ़ापे में भी सीख सकते हैं, अब भी सीख सकते हैं। दीन सीखेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा, तरीका इख्तियार कर लो, रोजाना 1-2 मसले पे किसी भी मौलाना से बात कर लो। अब तो फोन नंबर है हर मौलवी की, मसला पूछो। अच्छा, मौलाना से मसला जब पूछता है जब सारा काम बिगाड़ देता है। 3 तलाक़ें देने के बाद मौलाना से पूछता, हजरत ये बताओ अब होगा क्या? हाथ काट के हाथ में पकड़ के लेके आ रहा है कि हजरत ये जुड़ेगा कैसे? पहले ही ले आता। बात है कि नहीं है? बहुत से मसले हैं। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता, मुझे कुल ओनली 10 मिनट, उसमें भी 9 रह गए मुझे बोलना बस। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए, खूब बरकत अता फरमाए। जलसों से बहुत कुछ मिलता है। हो सकता है इतने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से अगर 10 लोगों के 10 बातें समझ में आ गई तो हमारे जलसे का मकसद हल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अल्लाह करे, आमीन। अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीज, बार बार यही फोकस है। अगर मालूम नहीं है तो पता नहीं, तुम कुफ्र कर दो, हराम कर दो, क्या कर दो। तुम्हें कितने गाने ऐसे उनके सुनने से काफिर हो जाता है बंदा। कितने गाने, मैं सही बता रहा हूं। वो गाने अक्सर सुने जा रहे हैं, अक्सर सुने जा रहे हैं गाने। तो भाई तुम्हें पता ही नहीं किसके सुनने से काफिर होंगे, किसके सुनने से ना होंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। बात समझ मारिए कि नहीं है? तो एक काम ना करो, सुनने ही छोड़ दो, बात ही खत्म करो यार। सुनने ही छोड़ देते। मेरे अजीज, अब सुन, इन 8 मिनट को जरा मोहब्बत से सुन। पता नहीं है तो पता नहीं क्या कर जाएगा। एक अल्लाह का वली है, नाम है मालिक बिन दिनार। कह दो सुभान अल्लाह। हज कर लिया इन्होंने। हज करके जब फारिग हुए तो इन्होंने दुआ की, मौला इस साल लाखों ने हज किया है, पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। आवाज आई सबका कबूल हुआ मगर एक का नहीं हुआ। उसके मौला कहीं वो मैं तो नहीं जिसका कबूल नहीं हुआ? जवाब आया, तू नहीं है, तेरा कबूल हो गया। बल्ख का रहने वाला मोहम्मद बिन हारून उसका नाम है, उसका कबूल नहीं हुआ। जाके कह दे, जाके कह दे। अल्लाह अकबर। लोगों से मालूम किया, लोगों बल्ख के लोग कहाँ रहते हैं, उनके खैमे कहाँ हैं, उनकी कयामगाह कहाँ है। लोगों ने बताया, पूछते पूछते बल्खी के खेमे तक पहुंच गए। लोगों से पूछा, लोगों बल्खी कैसा आदमी है? लोगों ने कहा बड़ा ही नेक आदमी है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, तकवा शियार है, रातों को सोता नहीं, तिलावत कुरान करता है, हर साल हज करता है। अल्लाह अकबर। फिर भी हज कबूल नहीं। अल्लाह अकबर। खेमे में पहुंचे, जाके सलाम किया, बैठ गए। कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तुम ही हो? हाँ मेरा ही नाम है। बस इतना कह के बैठे थे मालिक बिन दिनार। बल्खी बोला, यही बताने आए हो ना मेरा हज कबूल नहीं हुआ? अल्लाह, या अल्लाह इसे कैसे पता? मैंने तो अभी बताया भी नहीं इसे, अभी तो मैंने जिक्र भी नहीं किया। या अल्लाह इसे कैसे पता? कहने लगा तुझे कैसे पता? कहने लगा यार 40 साल हो गए कंटिन्यू मुझे हज करते हुए, हर साल पैदल हज करता हूँ, 40 साल हो गए। सुने जुमला, सुने, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा हूँ। कितने साल हो गए? पैदल हर साल हज करता हूँ। जब हज करके निपट जाता हूँ तो कोई आने वाला नेक अल्लाह का बंदा कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इसलिए जब आज तू आया तो मैं समझ गया कि तू बताने आया है मेरा हज कबूल नहीं हुआ।
मालिक बिन दिनार ने कहा तू कौन सा ऐसा गुनाह कर बैठा है जिसकी बुनियाद पे तेरा हज कबूल नहीं होता? कहने लगा रहने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दे में भलाई है। हया आती है गुनाह बताते हुए, शर्म से निगाहें झुक जाती है गुनाह बताते हुए, अश्के नदामत निकल आते हैं गुनाह बताते हुए। गुनाह बहुत बड़ा है। मालिक बिन दिनार ने कहा आज तुझे गुनाह बताना होगा ताकि मैं गलियों में चीख चीख के, बाजारों में चीख चीख के, रास्तों में चीख चीख के लोगों को बताऊं, लोगों ये गुनाह भूले से भी न कर बैठना। 40 साल से हज कबूल नहीं हुआ, कहीं वो गुनाह तुम तो नहीं कर बैठे? कहीं उस गुनाह के मुर्तकिब तुम तो नहीं हो गए? जलसे में आने वालों, अगर ये गुनाह कर बैठे हो तो मरने से पहले तौबा करो, गुनाह की तलाफी करो, वरना बड़े पछताओगे। गुनाह सुनना यार जरा, कहीं ये गुनाह हमसे तो नहीं हो गया जलसे में आने वालों? मालिक बिन दिनार ने कहा जब तक कोई हक नहीं किसी का गुनाह पूछने का, मगर ये गुनाह पूछूंगा ताकि इस गुनाह से कौम को बचाया जा सके। बता तेरा गुनाह क्या है? कहने लगा अगर तेरा कलेजा ना फट जाए तो मेरा गुनाह सुन। फिर मालिक बिन दिनार, तेरे दिल की धड़कनें रुक ना जाए तो फिर मेरा गुनाह सुन मालिक बिन दिनार। कहा सुना। कहने लगा आज से 40 साल पहली बात है, मैं जवान हुआ करता था, आज तो मैं बूढ़ा हो गया। अल्लाह अकबर। एक हाथ था आज उसका, एक हाथ गायब था, सिर्फ एक ही हाथ था। कहने लगा उस वक्त मेरे दोनों हाथ हुआ करते थे, शबाब मेरे ऊपर था, मेरी दोस्ती कुछ शराबियों से हो गई, मेरी दोस्ती कुछ शराबियों से हो गई। जलसे में आने वालों, दोस्तियां करना है तो देख के करो। इन पतंगबाज से, इन सट्टेबाज से, जुआरियों से, शराबियों से, झूठों से, अय्यारों से, मक्कारों से बचो। दोस्तियां करना है तो नेक लोगों से करो। सोहबत का असर भी बहुत खतरनाक होता है। लोगों, नेकों की सोहबत नेक बनाती है, बदों की सोहबत बद बनाती है। कहने लगा मैं शराबी ना था, मगर दोस्तों की सोहबत ने मुझे शराबी बना दिया। मेरी माँ बड़ी नेक थी, मेरी माँ बड़ी तहज्जुद गुजार थी, मेरी माँ नमाजी थी, मेरी माँ कुरान की कारिया थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा दोस्तों में ऐसा पड़ा, उनकी संगत और रंगत का ऐसा असर हुआ, मैं शराबें पीने लगा, लेट नाइट में घर आने लगा। रात को आधी रात हो जाती, सारे लोग सो जाते, मैं अपने घर पे शराब पी के डगमगाते हुए कदमों से आता। मेरी माँ रोजाना फटकार लगाती, माँ रोजाना डांटती थी, मगर माँ के डांटने का असर ना होता, मगर ममता की चादर ऐसी ओढ़ के बैठती थी कि डांटती भी थी, बगैर खिलाए मुझे सोने भी नहीं देती थी। ऐसी ममता की चादर भी ओढ़ के बैठी थी, डांट भी थी, फटकार भी लगाती, लेकिन खाना भी खिलाती। कहती आधी रात हो गई, भूख आया होगा, ले खा ले। कहने लगा एक रात में आया ना तो आधी से भी ज्यादा रात गुजर गई थी, शराब बहुत ज्यादा पी रखी थी, इतना नशा तारी था कि चल्ले में कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं घर पे आया ना, मेरी माँ तंदूर जला के बैठी थी, मेरा लाल आएगा तो रोटियां बना के खिलाऊंगी। जब मैं आया ना, मेरे डगमगाते हुए कदमों को देख के, मेरी शराब की बू सूंघ के माँ जलाल में आ गई। माँ मुझे फटकार लगाने लगी, माँ मुझे सुनाने लगी, ओ मैं मना करती हूँ बल्कि, लेकिन तू शराब से बाज नहीं आता और इन गलत दोस्तों की संगत कब छोड़ेगा? कहने लगा माँ के ये जुमले नश्तर की तरह मेरे दिल में लगे, मुझे गुस्सा आया, मैंने माँ को धक्का दिया, मेरी माँ तंदूर में जा गिरी। गुनाह सुन ले, माँ की चीखें निकली, तंदूर में जली तो पड़ोस के लोग भाग के आए, लेकिन जब तक मेरी माँ चल चुकी थी, लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, माँ का कातिल है। दूसरे दिन दोपहर में होश आया, गफलत की चादर मेरे ऊपर से उठी। जब मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा मेरे घर में मेहमानों का तांता लगा है, मेरे घर में मेहमान आए हैं। मैंने कहा लोगों कैसी भीड़ है, आज कैसा तांता लगा है? लोगों ने कहा तेरे दामन पर माँ के कत्ल का दाग लग चुका है, रात जब तंदूर में माँ को धक्का दिया था, तेरी माँ जल गई, इंतकाल कर गई। कहने लगा मेरी चीख निकल गई, मेरा दिल फट गया, मैं बालों को नोचने लगा। ओ मालिक बिन दिनार, मैंने कहा लोगों हाँ ये मुझसे क्या हो गया? अरे मेरी माँ का चेहरा दिखा दो।
लोगों ने कहा तुझे होश में आने में देर हो गई, उसका दफन हो चुका है। लोगों, कहीं अपने वालिदैन को सता तो नहीं बैठे हो, कहीं उन्हें उफ तो ना कर बैठे हो। अल्लाह की कसम, अगर गिलाफे काबा पकड़ के रो के भी दुआ करेगा, तेरे माँ बाप नाराज है तो दुआ कबूल नहीं होगी। दुआओं की फैक्ट्री तेरे वालिदैन है, दुआओं का शजर तेरे वालिदैन है, दुआओं का समंदर तेरे माँ बाप है। मौलवियों से दुआ बाद में कराना, पीरों से दुआ बाद में कराना, और लोगों मज़ारों पे बाद में जाना, अल्लाह वालों की चौखट पे बाद में जाना। अपने बूढ़े माँ बाप पहले इनसे दुआ करा, इन्होंने दुआ कर दी। अल्लाह की कसम तेरी वो बीमारियां दूर हो जाएंगी जिन्हें डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है। मैंने खुद तजर्बा किया, खुदा की कसम तेरी माँ अगर रो के दुआ कर देना तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं पूरी दुनिया तेरी मुखालफत पे अड़ा है, तेरा बाल बांका नहीं कर सकती। तू कहां है यार, तू है कहां? तू अपने माँ बाप से कहता तुझे आता क्या है? ओ खामोश होकर बैठा करो, तुमने तो अपनी जिंदगी उल्टी सीधी काट दी। मेरी बातों में दखल न दिया करो। वो जलसे में आने वालों तुझे पता नहीं है, अगर ये घर में बैठ के तेरी माँ जबान हिला दे तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तुझे पता नहीं है इसकी पावर का, तुझे पता नहीं है कि इसकी पावर क्या है। अल्लाह का अर्श हिला देती है ये। और कहीं उनका दिल तो दुखा के नहीं बैठे हो तुम। अगर वो तुमसे नाराज हैं, पैर पकड़ के खुदा की कसम ना छोड़ जब तक वो राजी ना हो जाए। एक सिपाही तुझसे नाराज हो जाए तो उसकी गालियां भी सुनता है, उसे रिश्वत भी देता है, सर सर कहता है, और फिर तू उसकी सुनता भी है। यार ये तो तेरे वालिदैन अगर गुस्से में कुछ बोल भी रहे हैं तो यार खामोश होके सुन ले, खामोश होके सुन ले। मैंने एक बुजुर्ग का वाकया पढ़ा ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने वालिदा के सामने कभी कपड़ा भी नहीं झाड़ते थे। क्यों? इसलिए कि कपड़े से निकला हुआ गुबार कहीं वालिदा को तकलीफ ना दे। अल्लाह अकबर। तुम तो वालिदैन जब तुम्हारे बूढ़े हुए तो तुमने अलग कमरे में डाल दिया, कभी पूछते नहीं तुम उनसे? बहुत कमाते हो लेकिन लिमिटेड उन्हें देते हो। अगर विदेशों में हो तो बीवी से पूछोगे, बताओ मैं ईद पे घर आने वाला हूँ, मेरी बीवी तेरे लिए क्या लाऊं? अपने बेटे से पूछेगा, बेटा बताओ मैं ईद पे घर आ रहा हूँ, तेरे लिए क्या लाऊं? अपनी बेटी से पूछेगा, बताओ तेरे लिए क्या लाऊं? वो जलसे में आने वालों, एक बार पूरे माँ बाप से भी पूछ लिया कर, ओ मेरी माँ मैं ईद पे घर आने वाला हूँ, बता तेरे लिए क्या लाऊं? एक बार पूछ लिया कर यार। हो सकता है तेरी बेटी डिमांड कर दे, हो सकता है तेरी बेबी डिमांड कर दे, लेकिन तेरी बूढ़ी माँ खुदा की कसम यही कहेगी, मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, ए मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, ए मेरे लाल। तेरी माँ यही कहेगी, मेरे लाल मुझे कुछ ना ला। तेरी बीवी कह सकती है वहां का फेमस क्या है मुझे बता। तेरी बीवी कह सकती है बता वहां की मशहूर चीज क्या है वो मेरे लिए ला दे। तेरे बच्चे कह सकते हैं वहां की मशहूर चीज क्या है वहां मेरे लिए ला दे। लेकिन खुदा की कसम तेरी माँ यही कहेगी, मेरे लाल तू खैरियत से आ जा, मेरा तोहफा यही है। बस मेरी बात खत्म है। बैठ जाएं आप लोग, सब आप सभी सारे लोग बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। मैक की आवाज धीमी कर दी, मैक की आवाज बंद कर दी। अब मेरी बात पूरी करने तक बस बैठ जाएं। मैं बड़ी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और अल्लाह की कसम ये इतना कामयाब जलसा हुआ ना, ये बहुत कामयाब है। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ और आपने बहुत अच्छा सुना। आज आपने सुनने का हक अदा कर दिया। ये उलमा मुझे नवाज रहे हैं, दादो तहसीन दे रहे, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। इनकी दुआ जबान से निकले हुए जुमले मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस बात पूरी करने दें यार। अगर वालिदैन नाराज है ना तो पैर पकड़ के जब तक ना छोड़ना जब तक ये राजी ना हो। और अल्लाह की कसम एक बात बताऊं, एक बात सुन ले, तेरी तरक्की से हो सकता है तेरा भाई भी जले, ऐसा हो जाता है। लेकिन तेरे बाप की ही एक ऐसी जात है जो ये चाहता है ये मुझसे भी बड़ा बने। बाप अगर मौलाना है तो कहता मेरा बेटा मुफ्ती बने। बाप अगर इंजीनियर है तो मेरा चाहता मेरा बेटा इससे बड़ा इंजीनियर बने। बाप ही है जो नहीं चाहता तू नीचे रह जाए। बाप ही एक ऐसी जात है जो चाहता है तू मुझसे भी ऊंचा हो जाए। मिलेगा ऐसा खुलूस कहीं? मालिक बिन दिनार ने कहा मां जल गई,
मैंने कहा जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था इस हाथ को मेरे जिस्म पर रहने का कोई हक नहीं। अंदर गया, तलवार लाया, मैंने तलवार से अपना हाथ ही काट डाला। वो हाथ काटा लेकिन दिल को सुकून ना मिला। हर साल हज करता हूं, मैंने सुना है जो दुआ कहीं कबूल नहीं होती अरफात के मैदान में कबूल होती है। मैंने सुना है मुस्तजाब पे खड़े होकर दुआएं करते हैं तो 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मुल्तजम पे दुआ करते हैं तो वो रायगा नहीं जाती। मैं दुआ करता हूं, हर साल हज करता हूं, मगर जब हज से फारिग होता हूं तो कोई आने वाला बता जाता है तेरा हज कबूल ही नहीं हुआ। लोगों, कहीं वालिदैन का दिल तो नहीं दुखा बैठे हो? अगर दुखाया हो तो अल्लाह की कसम उन्हें राजी कर लो। और अगर वो इंतकाल कर गए तो जो उनके कराबतदार हैं उनसे मोहब्बत रखो। तेरा बाप मरा है मगर चाचा से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरा बाप मरा है मगर ताया से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरी माँ का इंतकाल हुआ है मगर मामा से मोहब्बत ना छोड़ना। तेरा माँ का इंतकाल हुआ मगर खाला से मोहब्बत ना छोड़ना। चाहता है कि तेरे माँ बाप की कब्र में रूहें ठंडी हो जाएं, तेरे माँ बाप राजी रहे, तो मरने के बाद अपनी बहनों के साथ भलाई का सलूक किया कर, तेरे माँ बाप की रूहें ठंडी हो जाए। अपनी बहनों के दरवाजे पे जाया कर, कुछ तोहफे ले जाया कर, हर ईद पे उन्हें बुला लिया कर, हर त्योहार पे उन्हें बुला लिया कर। बहनों को भाइयों के घरों की चटनियां अच्छी लगती हैं, अपने ससुराल के मुर्गे अच्छे नहीं लगते। आखिरी बात सुनो, मेरी तकरीर खत्म, दस्तार बंदी, सलातो सलाम और हजरत की दुआ। आखिरी बात सुनो, इन बहनों से कभी राबता ना खत्म किया कर। माँ बाप मर गए ना, इंतकाल कर गए, तो बहनों से अपना ताल्लुक बनाए रखना। तेरी बहन तेरी माँ और बाप बाप के बाद दुनिया में सबसे बड़ी वफादार। आखिरी जुमला है, बस आखिरी जुमला, मैं बस अर्ज कर रहा हूं, पूरी दुनिया में तेरे माँ बाप के बाद सबसे बड़ा अगर कोई वफादार है तो तेरी बहन। तू कहेगा कैसे? तो सुन, अगर अपने सगे भाई का एक बालिश जमीन दाब लेना, पूरी दुनिया में कहता फिरेगा मेरा भाई बेईमान है। मुकदमे भाइयों के चल रहे हैं, अगर यकीन ना आए तो मैं दिखा दूं। जायदादों के भाइयों के मुकदमे चल रहे हैं कि मेरे भाई ने मेरी दाब ली। लेकिन जब तूने अपनी बहन को उसके पिया के डोले में बिठा के अपनी दहलीज से विदा किया था ना, तेरे बाप की प्रॉपर्टी में तेरी बहन का भी हक था। मुफ्ती अलाउद्दीन किबला से पूछ ले, तूने ना दिया, वो तेरा हक है, तेरा मामला है। बहन का हक अदा नहीं किया, तेरा मामला है। लेकिन अल्लाह की कसम, जिस दिन से पिया के डोले में बैठ के अपनी ससुराल गई है, दिल से भी ये वहम निकाल दिया कि उस माल में मेरा भी हक है, मैं लूंगी। कहीं एक जगह भी ना बोली है कि मेरा भाई बेईमान, एक बार भी नहीं बोली किसी के सामने कि मेरा भाई बेईमान है, मेरा हक खा गया। अगर बोली हो तो मुझे बताओ, अगर बोली हो तो मुझे बताओ। पिया के डोले में क्या बैठी यार, घर तुझे छोड़ाई, जायदाद तुझे छोड़ाई, जबकि देना चाहिए, हक है बहनों का। जरूरी है तू जहेज ना दे, हक बांट के दे। तू इससे जहेज देने से माफी नहीं होगी, बारात को खाना खिलाने से, बहन को कार देने से, बर्तन देने से, सोफा सेट फर्नीचर देने से तलाफी नहीं होगी। इस्लाम ने बहनों का हक रखा है, उसे तूने नहीं दिया, हक मारा बहन का। लेकिन कभी बेईमान नहीं कहती तुझे, कहीं नहीं सुना है। अगर ससुराल में भाई की कोई बुराई कर देना और भाई बुरा भी हो तो कहती है खबरदार मेरे भाई को बुरा ना कहना। क्या वफादार है यार, फिर भी तू भूल जाता है इन बहनों को। तेरे माँ बाप की रूहें तड़पेंगी, अल्लाह की कसम, अगर तू इन्हें सताएगा तो। तेरे माँ बाप मर जाए ना तो बहनों से राब्ते मजबूत कर दिया कर, इनके घरों पे जाया कर तोहफे लेके, हर त्योहार में बुला लिया कर, थोड़ा सा बहनों पे खर्च कर दिया कर, तेरे वालिदैन की रूहें कब्र में ठंडी हो जाए। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, दीन सीखो। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह फरमाता इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि पैदा होने के बाद जो अल्लाह की पहली नेमत आपने हासिल की, ऑक्सीजन, अल्लाह ने खाली क़यामत में उसके बारे में पूछ लिया जलसे में आने वालों कि मेरी जो पहली नेमत तुमने हासिल की ऑक्सीजन, और जो पूरी जिंदगी भर लेते रहे, बताओ उसका तुमने क्या हक अदा किया? होगा कोई जवाब? मुझे बताया। सब छोड़ गए यार सारी चीजें,
सब खत्म कर दें, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मुझे बता, मेरा रब फरमाएगा मैंने जो तुझे ऑक्सीजन दिया था, और कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर, कुर्बान जाओ उसकी कुदरत पर। तू अपने घर में है तो यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन बाहर जाएगा तो सूटकेस साथ में लेके जाएगा। मैं यहाँ आया, अपना बैग साथ में लेके आया कार में रख के। मेरा कपड़ा था उसमें, इमामा शरीफ था, मेरा जुब्बा था, मेरे जरूरियात के सामान थे। आप भी लेके जाते हो नहीं जाते हो? अरे बोलो, जाते हो ना? लेकिन ऑक्सीजन कोई लेके जाता? तू कहीं भी जा रहा, ऑक्सीजन फ्री में अल्लाह तेरे साथ भेज रहा। ये है ऑक्सीजन अल्लाह का दिया हुआ। कितनी जगहें ऐसी हैं बंद हो जाता है। अभी ऊपर जाइए आप जहाज में सफर कीजिए, जहाज में बैठते हैं तो फौरन बताया जाता है, उसका अमला बताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क ये ऊपर से खुद निकलेंगे, अपने मुंह पे लगा के ऑक्सीजन लेना। पता चला कि हर जगह ऑक्सीजन नहीं है, मगर जहां जहां इंसान जीता है, इंसान को अल्लाह पैदा करता है, जहां जहां इंसान ने जन्म लिया है, जहां जहां इंसान जा सकता है, अल्लाह ने वहां वहां ऑक्सीजन रखा है। ये है तेरे रब की शान, ये है तेरे रब की शान। और क्या इंतजाम किया उस रब ने। तुम मुरादाबाद जाओ, वहां तेरे हिस्से का ऑक्सीजन है। दिल्ली जा, महाराष्ट्र जा, कलकत्ता जा, सऊदीया जा, दुबई जा, फ्रांस जा, अमेरिका जा, जर्मन जा, हॉलैंड जा, नेपाल जा, कहीं भी चला जा, अल्लाह ने तेरी किस्मत का ऑक्सीजन रखा। अगर ऑक्सीजन स्टोर करके लेके जाना पड़ता तो 2 साल जो सऊदी में काम करने जा रहे हो, खाली ऑक्सीजन ले जाने में ही इतना लग जाता कि वहां कुछ ना कर पाते। एक ट्राली साथ में ऑक्सीजन जाता, और बाज बाज का ट्राली में भी पूरना पड़ता। मेरी बात सही है कि नहीं? अच्छा बताओ यार, सोचने की बात है यार। हमने क्या शुक्र अदा किया उस रब का, मुझे बताओ। अगर अल्लाह ने कयामत में ये पूछ लिया कि मेरी जो पहली नेमत तू खा के बैठा है, जो पहली नेमत तूने मेरी हासिल की, जो मेरी पहली नेमत का तूने यूज इस्तेमाल किया, बता उसका भी शुक्रिया अदा किया? रब्बे काबा की कसम, हम जवाब ना दे सकेंगे, नहीं दे सकते जवाब। अरे सारी नेमतें छोड़ दो यार, नहीं दे सकते ना यार, सोचने की बात है। और अल्लाह ने ये पूछ लिया, अच्छा ये बता तूने कौन सा एक ऐसा काम किया कि जिससे मैं राजी हो जाऊं, जो सिर्फ मेरे लिए, मुझे बता दे, जो सिर्फ मेरे लिए था। वो कोई एक काम ऐसा बता दे कि मैं राजी हो जाऊं, चल तुझे फिर भी बख्श दूंगा। अब जरा ढूंढो अपनी जिंदगी में, तुम बैठे हो, कोई 60 साल 70 साल 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल, ढूंढो कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह से कैसे कहें, या अल्लाह ये काम किया हमने जिसकी वजह से हमें लगता है कि तू हमें बख्श। हमें तो नहीं लगता। ढूंढेंगे हम अपनी जिंदगी में कि मिल जाए कोई ऐसा काम। कहीं हमें खुलूस नजर नहीं आता, कहीं भी। हमने तो अगर किसी गरीब की भी मदद की है ना, तो दिखावा पहले किया है, वो गरीब की मदद बाद में किया है। यार तू जो दिखावा करके बैठा है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर पाने की उम्मीद ना रखना, तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। वजह ये है कि तू उम्मीद रखता था, जमाने में कहा जाए ये दयालु है, ये सखी है, जमाने ने दयालु कह दिया, जमाने ने सखी कह दिया। कयामत में इसका बदला नहीं मिलेगा। जो दुनिया में चाहता था मिल गया, आखिरत में कुछ नहीं।